अपनी जो लाइफ के ड्रीम्स है उसे अचीव करने के लिए हमें एक माइंडसेट भी चाहिए। और ये जो फियर ऑफ पॉवर्टी है, दिस इज ऑल्सो माइंडसेट। ये एक स्टेट है हमारी मेंटल। और अगर आप इसमें से निकलेंगे देन ही तो आप ग्रो करेंगे ना। और ग्रोथ माइंडसेट का कॉन्सेप्ट ही है। गैस आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज एक कॉन्सेप्ट है जो आप सबको मैं बताना चाहता हूँ, दैट इज़ फियर ऑफ पॉवर्टी। देखें, आप सबकी ज़िंदगियों के अंदर बेशुमार किस्म के डर हैं। कोई बंदा इस बात से डरता है कि वो बूढ़ा हो जाएगा, उसकी जो स्किन है या उसकी जो ब्यूटी है वो ख़त्म हो जाएगी। कोई बंदा इस चीज़ से डरता है कि उसके जो क्लोज्ड वन हैं अब वो उससे बिछड़ जाएंगे। कोई बंदा इस चीज़ से डरता है कि सोसाइटी के अंदर उसकी जो रिस्पेक्ट है, उसका रुतबा है, वो कहीं ख़त्म ना हो जाए। कोई बंदा इस चीज़ से डरता होता है कि वो लोगों को फेस नहीं कर सकता, कोई क्रिटिसिज्म से डरता है। देयर आर सो मेनी फियर्स। लेकिन जो एक बहुत क्रिटिकल और बहुत इंपॉर्टेंट फियर है, जो आई थिंक हमारी जनरेशन के अंदर बहुत ज़्यादा आ चुका है, वो है फियर ऑफ पॉवर्टी का। आज ये कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि हमें एक तो पता चले कि क्या हम इस फियर के अंदर हैं या नहीं हैं, और हम इसे कैसे निकल सकते हैं। आप सब लोग इस बात को माने या ना माने, लेकिन हम सब लोगों के मकसद में से एक टॉप प्रायोरिटी ये भी है कि हमने अपना लिविंग स्टैंडर्ड और अपनी लाइफ को पहले से बेहतर करना है। इसका इनडायरेक्टली मतलब ये है कि लाइफ बेहतर कैसे होगी, जब हमारे पास ज़्यादा पैसे होंगे और उन्हीं पैसों से हम फैसिलिटीज़ को खरीद सकते हैं, अपना लाइफ स्टैंडर्ड बेहतर कर सकते हैं, हम लोगों को एम्पावर कर सकते हैं। तो एक पैसा या मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर हम उसकी बात ना करें, हम कहें कि ये ज़रूरी नहीं है और हमें जस्ट इम्पैक्ट की बात करनी है, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसके बगैर गुजारा नहीं है। तो ये बात तो क्लियर होगी कि हम सब ये चाहते हैं, डीप डाउन हम ये सब चाहते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं, जॉब करके भी आप पैसा कमा रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, तब भी आपने ही करना है। आप कुछ भी स्टार्ट कर दें, बिहाइंड द सीन एक रीज़न, एक मोटिवेशन होती है। वो ये होती है मनी की फॉर्म में आपके पास पैसे आएँ और उन पैसों को इस्तेमाल करके आप अपनी लाइफ की ज़रूरियात और ख्वाहिशात पूरी कर सकें। सो होता ये ऐसे तमाम मकामात जहाँ पे आपको ये लगना स्टार्ट हो जाए कि आप ग्रो नहीं कर सकते, या जिस पैसे के लिए या जिस लेवल पे जाने के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं वो अटेन नहीं होगा, उस मोमेंट के बाद आपके अंदर फियर ऑफ पॉवर्टी आना स्टार्ट होता है। बट प्रॉब्लम इस कि इतना सिंपल नहीं है इसे समझना, और इतनी सिंपली आपको पता नहीं चलेगा कि आप इसमें इन्वॉल्व हो गए या नहीं। आपने अक्सर देखा होगा कि कैसा मोमेंट आता है आपकी लाइफ में जब आप गिव अप कर देते हैं, जब आप कहते हैं कि पापा जी जो आप कहेंगे मैं वही करूँगा, मैं अपनी नहीं सुनाने वाला, ये मैं जो चाहता हूँ मैं वो काम नहीं करूँगा। आपने अक्सर ऐसा मोमेंट देखा होगा जब आप कंप्रोमाइज़ करना स्टार्ट करते हैं। आपको लगता है कि हालात बड़े मुश्किल हैं, मैनेज नहीं कर सकता, और जैसे हालात होते हैं, जिस पॉवर्टी जिस लेवल पे आप होते हो, आप उसी लेवल पे सर्वाइव करने की कोशिश करते हो, ग्रो करने की कोशिश नहीं करते, चैलेंजेस नहीं लेते, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आने की कोशिश नहीं करते, लेकिन गुजारा करने की कोशिश करते हो कि अगर मेरे पास महीने के 20-30 हज़ार आ रहे हैं तो मैंने इसी में गुजारा करना है, मैंने ज़्यादा पैसे कमाने की कोशिश नहीं करनी। ये तमाम सिम्टम्स हैं फियर ऑफ पॉवर्टी की, क्योंकि हम गरीब होने से डर रहे होते हैं। उस मोमेंट पे आपका एंथुजियाज्म ख़त्म हो जाता है, आपके जो ड्रीम्स हैं आप उसे छोड़ देते हो। उसकी रीज़न ये होती है क्योंकि आप ड्रीम्स पे काम करते हो, चैलेंजेस आते हैं, बहुत मुश्किल हो जाती है आपके लिए माशरे में सर्वाइव करना, क्योंकि डायरेक्टली पैसे नहीं आ रहे, और आपको ये लगना स्टार्ट होता है कि यार नहीं, इस काम पे अगर मैं लगा रहा तो मुझे तो भी पैसे आने वाले, जो मैं चाह रहा था वो इससे अचीव नहीं होगा। तो बजाय इसके कि मैं एक बिग किल की तरफ जाऊँ, मुझे सर्वाइव करना है, मैंने अपने रोज़ाना के खर्चे पूरे करने हैं, और उसे करने के लिए आप एक बहुत मेडियोकर सा काम करना स्टार्ट कर देते हो। फियर ऑफ पॉवर्टी। ये तमाम वो सिम्टम्स हैं जो फियर ऑफ पॉवर्टी की हैं। जब आपके अंदर ये खौफ आता है, और ये इतना ख़तरनाक है, मैं क्या बताऊँ आपको, आपको जंग लग जाएगा। आप यकीन माने आप एक कैद के अंदर आ जाएंगे। अगर आप इस डर से ना निकले तो ये डर आपसे वो काम करवाएगा जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। जो आपकी ख्वाहिशात हैं आप भूल जाओगे उन्हें। आप जस्ट अपने आप को सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल करोगे डेली बेसिस पे, क्योंकि आपके अंदर एक खौफ आ चुका है कि आप गुर्बत की तरफ जा सकते हो। अगर आपने स्ट्रगल ना की, हर बंदा कर रहा है, और अगर आपने आज ये काम ना किया तो हो सकता है आज से 3 साल के बाद आप बहुत नीचे आ जाओ, आज जिस मुकाम पे आप इससे भी नीचे चले जाओ। और इंसान को गुर्बत क्या कुछ नहीं करवा देती। सो दैट्स वाई हमारी यूथ को, और जितने भी लोग हैं, किसी एज के अंदर भी ये फियर आ सकता है। हमें बहुत क्लियरली देखना है कि क्या हम अपना डेली बेसिस पे जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्या हम फियर ऑफ पॉवर्टी के अंदर तो नहीं है, क्या इस खौफ के अंदर हम जिंदगी तो नहीं गुजार रहे। आपने अक्सर ये सिचुएशन देखी होगी जब आप प्रोकास्टिनेट करते हैं, जब आप चीज़ें पोस्टपोन करते हैं,
आपको पता है काम बहुत ज़रूरी है, आपको पता है कि 5 कंपनीज को रीच आउट करना, अपनी सीवी सेंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर आपको जॉब नहीं मिलने वाली। आपको पता है कि क्लाइंट्स को आपने खुद रीच आउट करना है, क्योंकि आप नया स्टार्टअप हो एक, और आपको खुद क्लाइंट नहीं आएंगे, बट स्टिल आप पोस्टपोन कर रहे हो, नहीं यार हालात अच्छे होंगे तब करूँगा, मेरी कंपनी का थोड़ा सा नाम बन जाएगा तब करूँगा, मेरे पास थोड़े से पैसे आ जाएंगे तब मैं ये काम स्टार्ट करूँगा। सो हम क्या कर रहे हैं, हम प्रोकास्टिनेट कर रहे हैं। उस मोमेंट पे कभी ज़रा सोचना, कभी फील करना कि जो डर है आपके दिल में, जो चीज़ आपको प्रोकास्टिनेट करने पे मजबूर कर रही है, वो फीलिंग क्या है, किस वजह से वो फीलिंग आ रही है, और आप उस फीलिंग से कैसे निकल सकते हो भाई। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल आप फियर ऑफ पॉवर्टी से नहीं निकलेंगे, आप डर डर के ज़िंदगी गुजारते रहोगे, और जो आपके ड्रीम्स हैं, ख्वाहिशात हैं, ख़त्म, उसके बारे में तो आप सोचे ही ना, ठीक है, आप सर्वाइवल मोड में चले जाएंगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप उस मोड से निकलें, अपने आप को फियर से निकालने की कोशिश करें। अच्छा, अब हम निकालें किस तरह से? मिसाल के तौर पे अगर मैं इस मोड से निकलना चाहता हूं तो मैं क्या कर सकता हूं? देखें, आप इस मोड में जाते कैसे, इसकी रीज़न एक तो आइडेंटिफाई करें ज़रा। इसकी एक रीज़न ये होती है कि हम हमेशा नेगेटिव सोच रहे होते हैं। हम ये सोच रहे होते हैं कि मैं तबाह हो रहा हूँ, मैं बर्बाद हो रहा हूँ, मुझे जॉब नहीं मिल रही, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ज़्यादा पैसे नहीं कमा रहा, मेरे जो फेलोज़ हैं वो पैसे कमाते जा रहे हैं। बट वी आर डूइंग, हम क्या कर रहे हैं? क्या हम नेगेटिविटी को जस्ट फोकस नहीं कर रहे? क्या जस्ट हम ये नहीं कर रहे कि हमारी लाइफ में बुरे से बुरा क्या हो सकता है? क्या हम हमेशा इन नेगेटिव आउटकम्स को देख के अपने रिजल्ट्स नहीं ले रहे होते? कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले हम ये बात कर रहे होते हैं, दोस्त सारे ये कहते हैं कि यार इसमें ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है। कभी अपॉर्चुनिटीज़ की बात की, कभी हमने ये बात की कि हम इसमें से निकल कैसे सकते हैं? सो देखें, अपनी जो लाइफ के ड्रीम्स है उसे अचीव करने के लिए हमें एक माइंडसेट भी चाहिए, और ये जो फियर ऑफ पॉवर्टी है, दिस इज ऑल्सो माइंडसेट। ये एक स्टेट है हमारी मेंटल, और अगर आप इसमें से निकलेंगे देन ही तो आप ग्रो करेंगे ना। और ग्रोथ माइंडसेट का कॉन्सेप्ट ही है, एक अच्छे माइंडसेट का कॉन्सेप्ट ही है कि आपने नेगेटिविटी से अपने आप को हटा के पॉजिटिविटी क्या सोचना है, सो दैट आप अपॉर्चुनिटीज को देख सको, आप नई चीज़ें ट्राई कर सको। लिटरली मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ आपको कि जब कभी फियर ऑफ पॉवर्टी मेरे अंदर आती है तो मेरी जो क्रिएटिविटी है वो टोटली खत्म हो जाती है, कोई आइडियाज़ नहीं आते। उस मोमेंट पे सिर्फ ये आता है कि भाई सर्वाइव कैसे करना है। अगर पैसे नहीं आ रहे तो पैसे कहाँ से लाने हैं? आपका जो एम्बिशन है, जिस मकसद के लिए आप काम कर रहे हो, जिस इम्पैक्ट को क्रिएट करने के लिए आप काम कर रहे हो, सब गायब, और सोचा भी नहीं जाता। तो आई होप आप लोगों के साथ भी यही मसला होता होगा। सो इससे निकलने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि अपना जो फोकस है, माइंड, इसे आप क्लियर करें, पॉजिटिव देखें, अपॉर्चुनिटीज़ को देखें कि मार्केट के अंदर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़, आप कैसे लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, जिस काम को आप करना स्टार्ट कर रहे हो उसके पॉजिटिव आउटकम्स क्या हैं, और ऐसे लोगों से मिलें जो आपको उसकी पॉजिटिव साइड्स बताएं। देखिए, मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, और जब कभी मैंने देखा है कि उनसे कोई काम करने की मैं बात करता हूँ तो हर बंदा मुझे नेगेटिव बातें ही बताता है कि भाई इसमें ये मसला है, कस्टमर्स सही नहीं है, पैसे टाइम पे नहीं आते, ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, वो रो रहे होते हैं। उसकी मैंने एक रीज़न आइडेंटिफाई की कि यार ये सब लोग मुझे नेगेटिव बातें क्यों बता रहे हैं। तो मुझे पता ये चला कि ये तमाम वो लोग थे जिन्होंने खुद प्रोग्रेस नहीं की, जो खुद एक नॉर्मल और एक मेडियोकर लाइफ गुजार रहे हैं, और चूंकि इन लोगों को वो चीज़ें नहीं मिली, दैट्स वाई ये चीज़ें हमारे अंदर डाल रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो आपके अंदर फियर पैदा हो जाता है। मैं मिसाल देता हूँ आपको, आजकल बिजनेस की बड़ी बात हो रही है कि हर बंदे को बिजनेस करना चाहिए, असल कामयाबी बिजनेस के अंदर ही है। सो एक लड़का कहता है सर मैं एक गवर्नमेंट जॉब करना चाहता हूँ। अब अगला बंदा रिस्पॉन्स करता है, यार गवर्नमेंट में जॉब करोगे, अच्छा वहाँ पे तो ग्रोथ ही नहीं है, वहाँ पे तो आप प्रोग्रेस ही नहीं होगी, बहुत कम पैसे मिलेंगे, गुजारा कैसे होगा, साइड पे कुछ करना पड़ेगा। एक बंदा कहता है कि सर मैं एक फूड रेस्टोरेंट स्टार्ट करना चाहता हूँ। उसे कहते हैं भाई हज़ारों रेस्टोरेंट्स हैं, तुम्हारा कैसे चलेगा, बेशुमार ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जो बंद हो रहे हैं, कोविड का ज़माना चल रहा है, तुम क्या करोगे। सो हमें एक तो अपनी कंपनी बदलनी है, सो दैट हमारा जो माइंडसेट है वो चेंज हो सके। ऐसे लोग हों जो वे हमें एम्पावर करें, जो हमें बताएं कि यार इस रास्ते के अंदर, इस फील्ड में, इस जॉब के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं। अनलेस एंड अनटिल हमारे पास वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी, हमारा माइंड उस तरफ जाएगा ही नहीं। और अगर नहीं जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर आ जाके हमारे पास एक्सक्यूजेज होंगे, आ जाके हमारे पास ब्लेम्स होंगे, आ जाके हम नेगेटिव आउटकम्स के बारे में सोचेंगे, और हम डर डर के ज़िंदगी गुजार देंगे, हम सर्वाइवल मोड पे चले जाएंगे। मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा है जिनकी जो कॉम्पिटेंसी है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जस्ट फियर ऑफ पॉवर्टी की वजह से ही वो एक बहुत मेडियोकर लाइफ गुजार रहे होते हैं। बहुत लोग इतने कॉम्पिटेंट होते हैं जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जाके बहुत ग्रो कर सकते हैं, अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन वो रिस्क नहीं लेते। वो डरते हैं कि नहीं अगर हमने 1 लाख यहाँ पे लगा दिया तो पता नहीं हम क्या कहते हैं ये पैसे डूब ही ना जाएं, और अगर अब पैसे चले गए तो फिर बाद में कैसे आएंगे। सो ये जो डर डर की ज़िंदगी गुजारनी है,
उससे निकलना पड़ेगा हमें। और ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने समझाने की आपको कोशिश की है, लेकिन फर्दर आप खुद समझदार हैं। अपना फियर ऑफ पॉवर्टी जो है उसे निकालें और देखें कि किन आइडियाज़ की वजह से आप लोग लाइफ के अंदर फियर ऑफ पॉवर्टी के अंदर जा रहे हैं। बिकॉज मैंने आपको बताया कि रिसर्च के मुताबिक दिस इज़ वन ऑफ द टॉप लेवल फियर जो कि हमारी लाइफ के अंदर है और जो हमें इम्पेक्ट कर रहा है बहुत बुरे तरीके से। सो आई होप आप लोग इस फियर ऑफ पॉवर्टी से निकलें और अपनी लाइफ के जो आपके ड्रीम्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए कोशिश करें और उनको अचीव करने के लिए स्ट्रगल करना स्टार्ट करें। बेस्ट विशेस फॉर यू।